are lecture 3 of Diploma Polytechnic. Let's have a quick review of lecture 2. Lecture 2 is about the factorization, in which we had discussed about the formula of factorizations and the problem based on the factorization. I hope everyone is clear with the formula of factorization. We have discussed many formulas like a plus b to the whole square, a plus b to the whole cube, etc. and so on. And in the last, a question is given to student. Let's solve it. 2x plus 5 to the whole square plus 2x minus 5 to the whole square. So, now देखो 2x plus 5, it is look like a plus b to the whole square, which is equal to a square plus 2ab plus b square. And here 2x minus 5, it look like to a minus b to the whole square, which is equal to a square minus 2ab plus b square. So apply these two formulas on this question, then we have 2x plus 5 to the whole square can be written as, इसको इससे रिजेंबल करते हैं, यहाँ देखो a है और यहाँ पे क्या है 2x है, so a की वैल्यू कितनी होगी 2x, इधर b है और इधर 5 है, so b की वैल्यू कितनी होगी 5. so इस आइडेंटिटी में a को मैंने 2x पुट कर देना है और b को मैंने 5 पुट कर देना है. so we get a square, that is 2x to the whole square plus 2ab, 2 into 2x into 5 plus b square, that is 5 square. होगी मेरी फर्स्ट आइडेंटिटी. देन एडिशन, इसके अप्लाई करते हैं a minus b to the whole square, which is equal to 2x square minus 2x 5 plus 5 to the square. On simplifying, we have 2x square, that is 4x square plus 20x plus 25 plus 4x square minus 20x plus 25. Then these two are cancelled out and answer becomes 4 plus 4, that is 8x square plus 25 plus 25 is 50. So this is the answer of this question. This type of problems we have discussed in lecture number 2. आज जो है हमारा इस सीरीज का लेक्चर 3 है. लेक्चर 3 जो है हमारा वो पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में है. पहले तो स्टूडेंट्स ये समझ लो कि जो पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक है वो सिर्फ एक डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का टॉपिक नहीं है. आप ये कह सकते हो कि डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में ये बाय नेम आपका मेंशन है. इसको छोड़ के 11th 12th किसी भी स्टेट बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में कहीं पे भी आपको ये बाय नेम टॉपिक नहीं मिलेगा. बट फिर भी ये टॉपिक जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप 11th में चले जाओ, 12th में चले जाओ, जहाँ पे भी आपको इंटीग्रेशंस की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मिलेंगी, या हायर लेवल की फिजिक्स आप पढ़ते हो, मैथ्स आप पढ़ते हो, वहाँ पे आप इंटीग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम मेथड लगाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन. इसी वजह से ये टॉपिक जो है सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है. इसको समझना, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, क्या ये होता है, इसके बारे में जानना सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है. सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन, हम कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स को समझ लेते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन जो है कैसे आपका जनरेट हुआ, किस चीज के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हो और क्यों आपको इसको अप्लाई करने की जरूरत पड़ी. तो पार्शियल फ्रैक्शन तक पहुंचने से पहले हम कुछ इससे रिलेटेड टॉपिक्स को, सब टॉपिक्स को, कुछ डेफिनेशंस को कवर करेंगे, जिसमें हमारी फर्स्ट डेफिनेशन रहेगी डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल. क्लियर है? क्योंकि जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है वो लगता है किस पे है, पॉलिनोमियल्स पे लगता है. तो आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल क्या होती है आपकी, किस चीज को आप पॉलिनोमियल बोलते हैं. आफ्टर दैट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ही डिफाइन करती है आपकी कि पार्शियल फ्रैक्शन की कौन सी फॉर्म आपकी लगेगी. क्लियर है? इसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं आपके पास, बेसिकली 5 फॉर्म्स होती हैं. तो जो डिग्री होगी वही आपको ये डिटरमाइन कराएगी कि आपको कौन सी फॉर्म अप्लाई करनी है. रेशनल फंक्शन,
प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं, ये पार्शियल फ्रैक्शन का ही पार्ट होता है। बेसिकली हमेशा हम प्रॉपर इंटीग्रल्स जो होते हैं, सॉरी नॉट इंटीग्रल, प्रॉपर फ्रैक्शंस जो होती हैं उसी पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं, इम्प्रॉपर पे कभी भी अप्लाई नहीं होगा। अगर फ्रैक्शन आपको इम्प्रॉपर दे रखी है तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मूव कर जाएगा कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड लास्ट टॉपिक इज द डेफिनेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। तो आपने देखा पार्शियल फ्रैक्शन तक पहुंचने के लिए हमने कितने टॉपिक्स को कवर किया, मतलब हमें बेस अगर क्लियर होगा तभी आप इस टॉपिक को इजीली समझ पाओगे। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसका बेस समझना बहुत जरूरी है। ऐसा ना मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन की क्वेश्चंस बनाना शुरू कर दूं बट आपको यही ना पता हो कि पॉलिनोमियल क्या है, या वर्ड में बीच में प्रॉपर और इम्प्रॉपर वर्ड यूज कर रही हूँ, आपको यही ना पता चले कि प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है, या क्या डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, या क्या रेशनल फंक्शंस होता है। तो पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन तक पहुंचने से पहले इन छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में समझेंगे कि क्या होते हैं टॉपिक्स आपके पास। सो move to our first topic, definition of polynomial. Definition of polynomial: an expression p naught x to the power n plus p1 x to the power n minus 1 plus p2 x to the power n minus 2 up to so on pn minus 1 x plus pn, where p naught, p1, p2, pn all are real numbers and n is a positive integer. It is called a polynomial of degree n. क्लियर है? देखो क्या कहना चाहते हैं कि पोलिनोमियल क्या होती है आपके पास। पोलिनोमियल के लिए पहले तो आपके पास कोई वेरिएबल होगा, वेरिएबल क्या, जैसे x, y, z, t, w एक्सेट्रा। तो इस टाइप के नंबर्स होंगे जिनकी पावर्स आएंगी। पावर्स कैसे, देखो डिक्रीज कर रही है पावर्स, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। फिर जो उसके आगे p0, p1, p2, pn माइनस 1 या pn जो भी आपने लिखा हुआ है, ये सारे इनको क्या बोलते हैं, हम कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। सो इस टाइप का जो भी एक्सप्रेशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। क्लियर है? जितनी डिग्री का हम डिफाइन कर रहे हो, सपोज मैंने nth डिग्री का डिफाइन किया, सो p नॉट मेरा क्या आएगा इस केस में, नॉन जीरो। क्यों? अगर मेरा ये p नॉट जीरो हो गया तो जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, तो मेरी ये टर्म खत्म हो जाएगी, तो मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा पॉलिनोमियल। सो जो क्या बन जाएगा, वो n माइनस 1 डिग्री का बन जाएगा। क्लियर है? so, इस टाइप का जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा वहां से आप क्या बोलोगे, पॉलिनोमियल बोलोगे। फॉर एग्जांपल 5x to the power 4 plus 9x to the power 3 plus 8x square plus x plus 7. This is a polynomial. X cube plus 3x plus 2. This is also a polynomial. 5x to the power 5 plus 3x square plus 1. It is also a polynomial. अब ये नहीं आपने कहना कि इसमें डिग्री 3 तो यूज हो रही है, 3 के बाद हम सीधा 1 डिग्री पे आ गए, तो 2 वाला क्या हो गया, इट मींस जो डिग्री 2 होगी इसके आगे जो भी होगा x स्क्वायर वाला जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये पॉलिनोमियल कंप्लीट कैसे लिखा जाएगा, x क्यूब प्लस 0 into x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सिमिलरली इस पॉलिनोमियल में देखो आप 5x to the power 5 है और सेकंड टर्म है x स्क्वायर, इट मींस डिग्री 4, डिग्री 3, डिग्री 4, डिग्री 3 और डिग्री 1, तीनों के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो कोएफिशिएंट्स के p0, p1, p2 जो हमने जनरल फॉर्मेट में लिख दिए वो आपके क्या है इसमें 0 है। क्लियर है? एक बात और स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल के बारे में ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि बीच में प्लस ही आएगा, प्लस और माइनस कुछ भी आ सकता है आपका, जरूरी नहीं है कि प्लस वाले ही आए। जैसे मैंने तो यहाँ पे प्लस में डिफाइन किया, मैंने एग्जांपल भी प्लस में लिखी, बट अगर आपको कोई पूछ लेता है क्या 5x to the power 4 minus 7x plus 3 क्या ये पॉलिनोमियल है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। क्लियर है? ऑफ डिग्री 4। तो पॉलिनोमियल बेसिकली हम डिनोट करते हो सिंबल fx, phi-x, xi-x, px, ux एक्सेट्रा, किसी भी चीज से आप इसको डिनोट कर लेते हो। डिनोट कैसे करेंगे, जैसे सपोज ये पॉलिनोमियल है, मैं लिख दूंगी लेट fx इज इक्वल टू दिस और gx इज इक्वल टू दिस और qx इज इक्वल टू दिस और px इज इक्वल टू दिस, वो कुछ भी आप ले सकते हो। दिस इज phi-x, दिस इज xi-x, कुछ भी आपका हो सकता है। नेक्स्ट कम टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में मैं डिफाइन कर चुकी हूँ इनडायरेक्टली कि जितनी हायर पावर आपकी यूज हो रही है, जैसे इसमें हायर पावर 4 यूज हो रही है तो मैंने लिखा था डिग्री 4 का पॉलिनोमियल होगा। तो डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज सिंपली द हाईएस्ट एक्सपोनेंट दैट इज पावर occurring in the polynomial। कि किसी भी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम x की कितनी डिग्री है, कितनी उसकी पावर है, उसे आप क्या बोलोगे? डिग्री बोलोगे। किसी भी पॉलिनोमियल में x की, सिर्फ हम x नहीं कह सकते, किसी भी वेरिएबल की जिसमें भी आपको पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसकी हाईएस्ट कितनी पावर है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा पॉलिनोमियल y की पावर में होगा, सो y की हाईएस्ट पावर इसमें कितनी हो गई? दैट इज 5। तो डिग्री मेरी इसमें कितनी बन गई? यहाँ से 5। सो हाईएस्ट पावर अगर आप इस पॉलिनोमियल में देखते हो 5x to the power 4 plus 9x3 plus 8x plus x plus 7 is 4। तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 4। सो डिग्री कितनी आएगी यहाँ से? 4। सिमिलरली डिग्री ऑफ x cube plus 3x plus 2 is 3। डिग्री इसकी कितनी है पॉलिनोमियल की? 3, because highest power used in this polynomial is 3। and the degree of 5x to the power 5 plus 3x square plus 1 is 5, because highest power जो आप यूज कर रहे हो इसमें x की वो कितनी है आपकी? दैट इज 5। क्लियर है? पॉलिनोमियल एंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कोई भी एक्सप्रेशन होगा x की पावर्स में लिखा होगा आपका, ठीक है, और उसके आगे कुछ कोफिशिएंट्स होंगे, वो कोफिशिएंट में जितनी हाईएस्ट पावर की आप डिग्री पॉलिनोमियल डिफाइन करना चाह रहे हो उसका कोफिशिएंट आपको नॉन जीरो रखना है। और जितनी हाईएस्ट डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल में है किसी भी वेरिएबल की, उसे हम कितनी हाईएस्ट पावर किसी भी पॉलिनोमियल में है तो उसे हम उसकी डिग्री बोल देते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो आप हाईएस्ट पावर यूज कर रहे हो उसे हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है इतना? नाउ some example based on the degree of polynomial. Look at here. This is 9। पहले आप मुझे ये बताओगे क्या 9 आपकी पॉलिनोमियल है या नहीं है? 9 is polynomial or not? Yes, it is a polynomial because इसको हम 9 को कितनी भी डिग्री का पॉलिनोमियल बना सकते हैं। बना सकते हैं? नहीं बना सकते। पॉलिनोमियल है बट इसको हम अपनी मर्जी से नहीं बना सकते कि हम कितनी भी डिग्री का इसको पॉलिनोमियल बना लें। देखो 9 को आप लिख सकते हो 9 into x to the power 0। लेक्चर 1 में हमने लॉ ऑफ इंडिसेस में पढ़ा था, हमारा लॉ फर्स्ट कहता है कि किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर कितना बनता है? 1 बनता है। तो 9 को मैं 9 into 1 लिख सकती हूँ, तो 1 को मैंने लिख दिया 9 into x to the power 0। x की पावर यूज होगी सो इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। सो 9 एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी होगी आपकी? 0। सेकेंड x plus 4, here x की डिग्री कितनी है आपकी? 1, so its degree is 1। x square plus x plus minus 5, highest power is 2, so degree is 2। 2x cube plus 11x square, and this highest power used is 3, so its degree will become 3। x square y cube plus 6x to the power 4 plus y1, here degree is 5। How? This example, x square y cube plus 6x to the power 4 plus y to the power 1। वेरिएबल मैंने बताए थे x, y, z, t एक्सेट्रा कुछ भी आपके हो सकते हैं। तो यहाँ देखो दो वेरिएबल्स हैं। अब लॉ ऑफ इंडिसेस में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि पावर्स को आप ऐड कर लेते हो। देखो बेसिकली ये हमारा हम तभी अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस को अगर बेस सेम होता है, लेकिन दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज एन एक्सेप्शनल केस। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, इसको आप एक्स वाई ना मान के वेरिएबल टू द पावर 2 वेरिएबल टू द पावर 3, हियर base becomes the same, so power will be added, so variable to the power 2 plus 3, that is variable to the power becomes 5। so here degree becomes 5 because highest power used in this polynomial is 5। so this is all about the degree of the polynomial। next come to the rational function। rational function को ही हम basically fraction बोलते हैं।
फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, रैशनल फंक्शन ही होता है जो हम फ्रैक्शन वर्ड यूज करते हैं। सो रैशनल क्या होगा या फिर फ्रैक्शन क्या होगी आपके पास, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px अपॉन qx इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन और अ रैशनल। पहले इस चीज को समझ लो, आपको वैसे पता है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये नंबर्स में है और ये अलग चीज है, मैं आपको अलग एग्जांपल से समझा रही हूँ। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, p/q टाइप की, सच दैट q इज नॉन जीरो, और p और q आपका कोई भी रियल नंबर, इंटीजर, बेसिकली इंटीजर होना चाहिए ना, ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। अब रैशनल फंक्शन में क्या बन जाएगा, ये जो p और जो ये q था, अभी तक तो ये इंटीजर थे, मतलब 1 2 3 या -1 -2 -3 या 0 टाइप की कोई नंबर्स थे, q पे कंडीशन थी कि वो नॉन जीरो था। इसमें जो ये मेरा p और q है, ये मेरे पास क्या बन जाएंगे, पॉलिनोमियल्स बन जाएंगे। मतलब दो पॉलिनोमियल को अगर आप डिवीजन, उनको आप बाई की फॉर्म में लिख देते हो, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख देते हो, तो उसे रैशनल फंक्शन बोलते हैं, इसे ही हम फ्रैक्शन बोलते हैं। सो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px अपॉन qx इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन और अ रैशनल, where px and qx denotes the polynomial, जहाँ पे ये दोनों आपके क्या होंगे, polynomial होंगे। For example, 7x minus 11 upon x square minus 3x plus 2, देखो ये भी एक polynomial है px और ये भी एक polynomial है qx। another polynomial है, so मैंने different notation यूज की, p upon q कर दिया, so ये क्या हो गया मेरे पास, it is a rational function और it is called a fraction। Similarly, x square minus 5 upon x square minus 3x plus 2, this is px upon qx form, so it also becomes the rational function or a fraction। क्लियर है? तो रैशनल फंक्शन और फ्रैक्शन जो होंगे, बेसिकली हमारे पास क्या होंगे, कोई भी दो पॉलिनोमियल ले लो, उन दोनों पॉलिनोमियल को आप बाई वाली फॉर्म में क्या दो या डिवीजन की फॉर्म में क्या दो, लिख दो, तो उसे बोलते हैं रैशनल फंक्शन। यानी दो पॉलिनोमियल को अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो उसे बोल देते हैं रैशनल फंक्शन और सिंपली कॉल्ड अ फ्रैक्शन। क्लियर है? So next comes to प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हमने पढ़ा कि फ्रैक्शन पढ़ा था ना, फ्रैक्शन को ही हम बोलते थे रैशनल फंक्शन। सो फ्रैक्शन और रैशनल फंक्शन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रॉपर और एक होता है इम्प्रॉपर। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, पहले आप फ्रैक्शन लिख लो। फ्रैक्शन क्या थी, px अपॉन qx टाइप की जो नोटेशन आपकी बनेगी उसे हमने फ्रैक्शन बोला था। अब उसमें से इम्प्रॉपर और प्रॉपर किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, सो अगर हमें ये डिफाइन करनी है तो प्रॉपर फ्रैक्शन में भी px, वो फ्रैक्शन है तो px अपॉन qx तो इसमें भी आएगा, ये भी एक फ्रैक्शन है तो px अपॉन qx तो इसमें भी आएगा। सो डिफरेंस क्या रहा इन दोनों के बीच में, फिर इसी पे तो हमने फोकस करना है। सो डिफरेंस ये रहेगा, इस केस में जो डिग्री होगी px की वो लेस रहेगी डिग्री ऑफ qx, जो डिग्री होगी px की वो डिग्री ऑफ qx से आपकी लेस रहेगी प्रॉपर के केस में। इम्प्रॉपर के केस में क्या होगा, डिग्री जो होगी px की वो ग्रेटर भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है डिग्री ऑफ qx की। So this is the main difference between the proper and improper fractions. So let's recall a definition. Proper fraction. If px is of lower degree than qx, ये बताया मैंने कि px की डिग्री qx से कम है, then the fraction is called proper fraction. For example, 7x minus 11 upon x square minus 3x plus 2. यहाँ देखो ये आपका px के प्लेस पे है और ये आपका qx के प्लेस पे है। क्लियर? इसमें डिग्री कितनी है 1 और इसमें कितनी है 2। सो डिग्री px की कितनी होगी 1, डिग्री ऑफ qx कितनी होगी 2। Here degree of px is less than degree of qx, so it becomes a proper fraction. Next, improper fraction. इसमें हमने क्या पढ़ा कि डिग्री जो होगी px से greater than or equal to the degree of the qx. So if degree of px is greater than or equal to qx, then the fraction is called improper fraction. For example, x square minus 5 upon x square minus 3x plus 2. So it looks like px upon qx. So in this, degree is 2,
In qx, degree is again 2 because highest power is 2 in both px and qx. So in this case, degree of px and qx is equal. तो इक्वालिटी होल्ड कर रही है यहाँ पे, इसी वजह से ये आपका इम्प्रॉपर की कैटेगरी में है। एटलीस्ट एक आना चाहिए ना, एक टाइम पे या तो ग्रेटर ही होगी या फिर इक्वल ही होगी, तो दोनों में से जो एक कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो वो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में इंक्लूड हो जाती है। सिमिलरली x cube plus 4x square plus 3x plus 2 upon x square minus 4, it look like px upon qx. Highest power used in px is 3 and highest power used in qx is 2. So here degree is 3, here degree is 2, and degree of px is greater than the degree of qx, so it comes to the category of the improper fraction. So I hope students everyone is clear with the topic fraction, its type, proper fraction and the improper fractions. क्लियर है? नेक्स्ट हम मूव करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज बताई थी कि जो पार्शियल फ्रैक्शन हमने पढ़ना है, पार्शियल फ्रैक्शन, वो बेसिकली हम किसका पढ़ते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन हमेशा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन कभी भी नहीं होता। अगर आपको फ्रैक्शन इम्प्रॉपर दे रखी है और उसका पार्शियल निकालना है, पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है, तो उसको सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ता है प्रॉपर फ्रैक्शन में। यही हमारा क्वेश्चन है, व्हाई वी कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों हम कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में? सो इट्स आंसर इज बिकॉज पार्शियल फ्रैक्शन कैन बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर द प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? कि जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं उन्हीं को आप स्प्लिट कर सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन के माध्यम से। सो नेक्स्ट मेथड ऑफ कन्वर्जन की अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये तो हमें पता चल गया कि हमारे पास अगर इम्प्रॉपर है तो उसको कन्वर्ट कर दो प्रॉपर में और उसके बाद उसका पार्शियल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लो। बट concept is that how we can convert, what is the method to apply for the conversion of an improper fraction into a proper fraction? So देखो करना क्या होता है, बेसिकली हमने कभी भी अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या थी? अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम, ये तो हमने पढ़ लिया ना कि px अपॉन qx टाइप की पॉलिनोमियल्स होंगी। px को आपको पता है न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, और इम्प्रॉपर के लिए न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दे रखा है x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4, सो इसको हम कैसे कन्वर्ट करें? पहले तो हमने इसको चेक करना है कि ये कौन सा फ्रैक्शन है। अब हमें पता चल गया यहाँ पे डिग्री जो है न्यूमरेटर की वो ग्रेटर है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो ये एक इम्प्रॉपर टाइप का फ्रैक्शन हो गया। अब हमें क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है। सो कन्वर्ट करने का मेथड देखो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड कर लो। ये आप 8th 9th क्लास में कर चुके हो, इस तरह से डिवाइड करते हैं। मैं फिर भी आपको एक बार यहाँ पे कैलकुलेट करके प्रॉपर दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो x की डिग्री कितनी है? 2, यहाँ पे x की डिग्री कितनी है? 3। कितनी कम है? दोनों में डिफरेंस कितना है? 1 का। तो इट मींस x से मल्टीप्लाई कर दें इस चीज को, यहाँ पे x आएगा, इस x से इस पूरे डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करोगे, सो इट बिकम्स x स्क्वायर इनटू x इज x क्यूब माइनस 4x। तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे सेम डिग्री के नीचे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है ना, हमारे पास डिग्री कितनी है? x, तो x के साथ लिखना है, यहाँ पे डिग्री सॉरी यहाँ पे डिग्री x की कितनी है? 1। फिर साइन चेंज करते हैं, कैंसिल आउट हो गया, 4x स्क्वायर एज इट इज नीचे आएगा, प्लस 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 4 प्लस 3 7x। क्लियर है? नेक्स्ट प्लस 4x स्क्वायर एंड x स्क्वायर, किसकी कमी है? 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 16, ऊपर से हमने 2 भी कैलकुलेट नीचे कर लिया तो इसके नीचे आ जाएगा माइनस 16। दिस इज प्लस दिस इज माइनस, सो इट बिकम्स 7x प्लस 18। क्लियर है? तो अब लिखना कैसे है? अब आपको पता है जो ये चीज मेरे पास बनी है इसको हम क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट, पता है ना? क्वोशिएंट भागफल बोलते हैं हिंदी में, एंड दिस इज रिमाइंडर, शेषफल बोलते हैं हिंदी में चीजों को। क्लियर है? दिस इज, ये क्या था हमारा, वैसे बोलते तो इसको हम
डिवाइडेड है तो ये हम इसे बेसिकली सिंपल डिनोमिनेटर यूज कर लेते हैं अपने सिंपल नोटेशन के लिए। डिनोमिनेटर था हमारा और ये क्या है न्यूमरेटर था, इसका कोई रोल नहीं आएगा हमें। सो कन्वर्ट कैसे करना है, पहले दोनों को डिवाइड कर दिया, फिर हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारा बना उसको हमने किस फॉर्मेट में लिखना है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। सो कोशेंट मेरा कितना आया x+4 प्लस रिमाइंडर 7x + 18 अपॉन डिनोमिनेटर x²-4। क्लियर है। अब उसमें से आप इस चीज को स्प्लिट कर लो, ये तो एक फैक्टर बन गया सिंपल। ये जो चीज आपकी बनी है, देखो अब इसमें p/q टाइप का क्वेश्चन है, p/q की फॉर्म तो यहाँ पे बनी है, तो सिंपल चीज बन गई आपकी। इसकी इंटीग्रेशन तो इजी है करना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा p/q टाइप बना है, यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 2 है। px की डिग्री दैट इज न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, सो इट बिकम्स पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये किस कैटेगरी में गया, पार्शियल फ्रैक्शन में। तो हमारे पास था क्या, बेसिकली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, ये पार्शियल फ्रैक्शन इसका कैलकुलेट करेंगे, ये प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में हमारा चला गया। ठीक है, इम्प्रॉपर था, हमने प्रॉपर में स्प्लिट कर दिया। तो 7x + 18 अपॉन x²-4 ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, जिसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से स्प्लिट करोगे। क्लियर है। दोबारा से हम इस चीज को समझ लेते हैं कि अगर आपको कभी भी फ्रैक्शन जो दे रखी है वो इम्प्रॉपर है, तो पहले आपको डिवाइड करना है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, उसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा, इस टाइप का कुछ बनेगा, कोशेंट बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, कुछ डिनोमिनेटर कुछ न्यूमरेटर होगा। तो आपको लिखना किस फॉर्मेट में है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। फिर जो रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर है ये प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी, जिसे आप पार्शियल फ्रैक्शन से स्प्लिट आउट करोगे। तो दिस इज द मेथड ऑफ कन्वर्जन improper fraction into proper fraction. So, for example, x³ + 4x² + 3x + 2 this is upon x² - 4 this is, इसको मैंने डिवाइड किया तो मुझे कोशेंट मिला x+4, रिमाइंडर मिला 7x + 18. So according to this rule, quotient plus remainder upon denominator. Quotient is x+4 plus remainder is 7x + 18 upon x²-4. So 7x + 18 upon x²-4 is proper fraction and can be split into partial fraction. So clear students? Next, last definition, partial fraction. So partial fraction. चलिए, पार्शियल फ्रैक्शन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, पहले हम इस चीज की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगर सपोज मुझे दे दिया बच्चों 5/x+1 - 2/x+3 टाइप से कोई एक्सप्रेशन दे दिया, और ठीक है, अब ये भी एक पॉलिनोमियल है डिग्री 0 का, ये भी एक पॉलिनोमियल है डिग्री 1 का, ये भी एक पॉलिनोमियल है डिग्री 0 का, एंड दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अब मैं आपको कहती हूँ कि इस एक्सप्रेशन को आप एक सिंगल पॉलिनोमियल में या सिंगल फ्रैक्शन में लिखो, तो आप कैसे करोगे, बहुत इजी, आप इसका एलसीएम ले लोगे। एलसीएम बिकम्स x+1 x+3, x+1 से x+1 कैंसिल आउट होगा, तो आपको बचा 5 × x+3 - 2 × x+1। ऑन सॉल्विंग फर्दर 5x + 15 - 2x - 2 upon x+1 × x+3. 5x - 2x is 3x + 13 upon x+1 x+3। ये बन गया ना हमारे पास एक फ्रैक्शनल फॉर्म, रैशनल फॉर्म px/2x टाइप की। लिख दिया ना हमने, इस फॉर्मेट से हम इसमें ले आए। क्लियर, ये तो बहुत इजी टॉपिक था। बट अगर मैं आपको कहूँ इसका उल्टा कर दो, कि आपको मैंने ये दे दिया कि 3x + 3 x+1 × x+3 है, इसको आप नंबर ऑफ फ्रैक्शंस में लिखो, 2 में लिखो, 3 में लिखो, जितने भी बनेगी, वो डिपेंड करता है कि डिग्री कितनी है, वो हम समझेंगे बाद में, इसलिए मैं वर्ड यूज कर रही हूँ नंबर ऑफ फ्रैक्शन, कि इसकी जितने भी सपोज मुझे पता है इसकी 2 बनेंगी। अभी आप लोगों को ये चीज नहीं पता, जब आप इसके क्वेश्चंस को समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मेरे लेक्चर से हमारा। तो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ नंबर ऑफ फ्रैक्शंस, तो इसको आप नंबर ऑफ फ्रैक्शंस में लिखो। मतलब ये बताओ, क्या इसको हम एक फ्रैक्शन प्लस माइनस के साथ कुछ भी, अनदर फ्रैक्शन प्लस माइनस के साथ कुछ भी अप टू सो लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं? So this can be done with the help of partial fraction. क्लियर है, हमें क्यों जरूरत पड़ती है पार्शियल फ्रैक्शन की? हमें यहाँ से यहाँ आने के लिए तो एलसीएम का मेथड हम अडॉप्ट कर लेते हैं, जो कि हमें बचपन से सिखाया जाता है।
बट अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन दे रखा है और आपको घूम के इस टाइप के एक्सप्रेशन पे जाना है तो किस तरह से जाएंगे वो आपको ये टॉपिक समझाएगा. दिस इज द पार्शियल फ्रैक्शन. ठीक है, दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन. सो definition of partial fraction becomes, if we have given that 5 upon x plus 1 minus 2 upon x plus 3 and we have to find their single fraction by taking LCM, then answer will become this. ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया. Now the question arises, can the converse of the above exist? If yes, then how? That is, can we break this into this form? Can we break this into two fractions or a number of fractions having denominator as a factor of denominator of the original fraction? इसका क्या मतलब है कि जो भी यहाँ पे आएगा हमें यहाँ से यहाँ जाना है. इस लाइन का मतलब समझा रहे हैं, उसका मीनिंग समझा रहे हैं कि डिनोमिनेटर एज अ फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन. ओरिजिनल फ्रैक्शन में क्या है, x plus 1 x plus 3. ये कह रहे हैं कि जब नई फ्रैक्शन इससे ये वाली बनेंगे तो यही वाले फैक्टर्स आने चाहिए इसमें, इसके अलावा कोई और फैक्टर यूज नहीं होने चाहिए. सो the process of conversion of single fraction, ये भी single fraction को convert करने की जो process है into a number of fractions is called partial fraction. क्लियर है स्टूडेंट? सो partial fraction क्या होती है कि आपने क्या करना है, एक सिंगल फ्रैक्शन को नंबर ऑफ फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है. जिस प्रोसेस से, जिस मेथड से हम करेंगे उसका नाम होता है पार्शियल फ्रैक्शन. अब पार्शियल फ्रैक्शन में हम 5 टाइप स्टडी करते हैं जो कि हम लेक्चर नंबर 4 में पढ़ेंगे. तो इसी वजह से मैंने पार्शियल फ्रैक्शन की आपको हिस्ट्री समझा दी ताकि जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करें तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन बिल्कुल भी अराइज ना हो कि हमें इसकी क्या जरूरत थी, हमसे ये क्यों कराया जा रहा है, हमें क्यों सिखाया जा रहा है. क्योंकि मैथ्स से रिलेटेड बच्चों के माइंड में यही डाउट्स होते हैं कि इसका हमें क्या यूज है. जो हम सीख रहे हैं, जो कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं बेसिकली, ये हमारे लिए कहाँ पे यूजफुल होगी. तो ये समझ लो ताकि आपकी पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ पे यूजफुल होगी, कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आप. इसीलिए मैंने आपको इसकी प्रीवियस हिस्ट्री पूरी की पूरी अच्छे से समझा दी ताकि ये टॉपिक जो है आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके. दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर नंबर 3 which is the partial fraction. Thank you students.